नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका पीटीए सोनू गुजर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के बारे में। हाँ साथियों, फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के बारे में। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये क्लास ले ली तो आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के बारे में दोस्तों। और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है दोस्तों? 30 नंबर का। और बाकी जैसे आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं 11th क्लास में लगभग जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्कूल के बेस पे होते हैं। जो प्रैक्टिकल होते हैं 12th क्लास, जो 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल होते हैं साथियों, वो बाहर से एग्जाम में आते हैं और वो उनके द्वारा प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास में बात करने वाले हैं कि वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। इस क्लास में आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले आपके जो प्रैक्टिकल फाइल है, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे डाउट में रहते हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो आज इस क्लास में भी आपके वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे जो बेस्ट बुक आती है वो आती है दोस्तों आर्यंत बुक। दोस्तों कौन सी बुक आती है दोस्तों? आर्यंत। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है दोस्तों? आर्यंत। ठीक है, और आर्यंत बुक कैसी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है आपकी आर्यंत बुक। ठीक है, आर्यन बुक में क्या होता है दोस्तों, आपके जैसे कि इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स के बाद क्या होता है, जैसे कि बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं उनके सिग्नेचर का कॉलम भी होना जरूरी है। बहुत सारी फाइलों में मैंने देखा है कि कोई कोई सी जैसे बुक में एग्जामिनर टीचर जो सिग्नेचर होते हैं वो आपके कॉलम नहीं होता है। तो आज जो अरियंत बुक होती है उसमें आपके एग्जामिनर टीचर के सिग्नेचर, ठीक है, और आपके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के उनके सेल और सिग्नेचर, और बाकी जो आपके स्पोर्ट्स के जो टीचर होते हैं उनके सिग्नेचर, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या होता है फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में। ठीक है दोस्तों, आइए पहले होता है आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है दोस्तों? फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है अब हम बात करने वाले हैं। 30 नंबर के उसमें क्या क्या करवाया जाएगा वो सब हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पहले आप जैसे कि अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो तो उससे पहले आपको वार्म अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना वार्म अप के, अगर आप बिना वार्म अप करके अगर प्रैक्टिकल दे रहे हो तो अधिक संभावना हो सकती है कि आपको चोट लगे या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको वार्म अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है। इसमें एक और आता है आपके बीपीटी, बी पी एफ टी। ठीक है, इसमें आपके पहले से करवाया जाएगा आपके 50 मीटर डैश मतलब स्प्रिंट। ठीक है, उसके बाद आपसे करवाया जा सकता है 400 मीटर वॉक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। फिर उसके बाद आपसे करवाया जाएगा सबसे जो मेन
जो आपके टेस्ट होता है वो कौन सा है दोस्तों? सीट एंड रीच टेस्ट, सीट एंड रीच टेस्ट, और ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाती है, लचीलापन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या करवाया जाएगा? वो कभी कभी जैसे एग्जाम है तो उसके मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपसे ये टेस्ट करवाए या नहीं करवाए। ठीक है। इसके बाद आपके स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। उसके बाद आपको सटल सटल रन। ठीक है। आपसे सटल रन भी करवाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, समझ लो, सटल रन। ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट और होता है दोस्तों, पुशअप। बॉयज के लिए पुशअप, ये किसके लिए दोस्तों? बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए आपके मॉडिफाइड पुशअप। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल। और एक और इसी के अंदर आपके एक और टेस्ट होता है, जैसे बी एम आई। इसके आगे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं दोस्तों। बॉडी मास इंडेक्स, क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों? बॉडी मास इंडेक्स। ये तो हो गया आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या करवाया जाएगा आपसे? जो सीट एंड रिस्ट टेस्ट और आपके पुशअप और बॉडी पुशअप, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। इसके जो पुशअप होते हैं वो बॉयज को मिनिमम 20 से 25 के समथिंग या 30 में मान लो। ठीक है ना, वो करवाया जाता है। और बाकी गर्ल्स के लिए आपको बता दिया है मॉडिफाइड पुशअप। और जो बीपीटी है, और जो बीपीटी मैंने बताया था वो ब्रोक बॉट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे क्या, इसमें आपके फाइल के अंदर भी आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक और इसके अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में एक और करवाया जाता है, एक पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो आपकी फाइल में आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसमें आपको एक गेम्स, आपका जो भी पसंदीदा जो गेम है वो आप उस फाइल में मेंशन है। उसमें आपको हिस्ट्री, मेजरमेंट, ठीक है, नियम, ये आपको सब लिखने पड़ेंगे, कितने खिलाड़ी होते हैं ये सब। ठीक है। स्किल ऑफ एनी वन गन, स्किल ऑफ वन एनी गेम। ठीक है। ये आपके कौन सा है? सेकंड। और फर्स्ट आपको मैंने बता दिया फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फर्स्ट आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और सेकंड कौन सा है आपके स्किल ऑफ वन एनी गेम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको क्या है, एक गेम आपको लेना होगा, उसमें फाइल में आपको मेंशन भी करना होगा। अब आपको क्या होता है कि जैसे खेल से संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें आपकी पूरी इस जैसे आपने कोई गेम ले लिया, मान लो जैसे कबड्डी। ठीक है।
अब आपको फाइल के अंदर आपको कबड्डी की हिस्ट्री भी मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको रूल्स रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको स्किल, इसके बाद आपको अवार्ड, ये सब आपको किस में मेंशन करना होगा दोस्तों, फाइल के अंदर। और इसमें से आपके जो बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे मान ली कबड्डी है, ठीक है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, किसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब कबड्डी में कितने कुल खिलाड़ी कितने होते हैं, ठीक है, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 12 खिलाड़ी। प्लेइंग कितने होते हैं दोस्तों, 7, ठीक है। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों इसमें से, 12। और प्लेइंग कितने होते हैं दोस्तों, प्लेइंग होते हैं इसमें 7, ठीक है। और इसमें आपके जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, मेजरमेंट बॉयज का अलग होता है और गर्ल्स का अलग होता है। जैसे बॉयज है, बॉयज का जो मेजरमेंट होता है दोस्तों होता है आपके 12 × 10 मीटर, सॉरी 13 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। ये आपका होता है, किसका होता है दोस्तों, ये 13 × 10 मीटर बॉयज। लेंथ होगी 13 मीटर और विड्थ होगी आपके 10 मीटर। अब हम बात करने वाले गर्ल्स की, ठीक है। 12 मीटर इंटू 8 मीटर, ये किसके हो गए दोस्तों, गर्ल्स, बॉयज, ठीक है। अब इसमें आपके कबड्डी में क्या होता है, बोनस लाइन भी होती है, टो टच लाइन भी होती है, ठीक है, और एक आउट लाइन होती है, ठीक है दोस्तों। एक सेंटर लाइन होती है, मिड लाइन, ठीक है। लॉबी होती है, लॉबी कितने मीटर की होती है दोस्तों, 1 मीटर की, ठीक है। जो सेंटर लाइन होती है, सेंटर से आपके टो टच लाइन कितनी होती है बॉयज के लिए, 3.75 मीटर। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बोनस से टो टच, टो टच से बोनस, उसका मेजरमेंट या कितने मीटर का होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। कितना होता है, 1 मीटर, ठीक है। लॉबी कितने मीटर की होती है दोस्तों, 1 मीटर, दोनों साइड 1 1 मीटर, ठीक है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब जैसे इसमें आप जितने भी कबड्डी के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं यहीं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। खेलते कितना दोस्तों, 7, ठीक है। कितने खेलते हैं दोस्तों, 7, ठीक है। उसके बाद ऑल आउट के कितने पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट, ठीक है, जिसको आप लोना बोल सकते हैं। ऑल आउट वो आपसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्किल करवाई जाएगी वहां से, ठीक है। कबड्डी, जिस कबड्डी में टो टच स्किल है, ठीक है, एंकल होल्ड है, थाई होल्ड, ठीक है। उसके बाद आपको हैंड टच है, ठीक है, हैंड टच है, बैक किक है, ये आपको स्किल है। आपको इसमें से आपको क्या है, एक स्किल करनी होती है। वो आपसे पूछा जाएगा आपको कबड्डी में कौन सी स्किल है, आप करके दिखाओ, ठीक है। उसमें आप टो टच भी करके दिखा सकते हो, एंकल होल्ड भी करा, बैक किक भी दिखा सकते हो, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और वो आपको प्रैक्टिस कौन करवाएगा, आपकी स्पोर्ट टीचर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसमें अवार्ड, जैसे पूछ भी सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार किसको मिला है, अर्जुन पुरस्कार पहली बार किसको मिले, तो ये अवार्ड से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वहां, ठीक है। रूल्स का आपको पता ही है कि रूल्स में जैसे उसमें क्या कि 3 कार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। रेड कार्ड मतलब पूरी टीम को बाहर कर दिया जाएगा, येलो कार्ड और ग्रीन कार्ड, ये आपको भी याद करना है कि ग्रीन कार्ड किस काम आता है, रेड कार्ड किस काम, मतलब आपको अगर मान लो जैसे रेड कार्ड दिया जाए, जैसे आपकी कबड्डी की कोई टीम है, ठीक है, आपको रेड कार्ड दे दिया एम्पायर के द्वारा, तो आपकी टीम क्या होती है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको ये नियम, जैसे इसमें बोनस है, ठीक है, बोनस के कितने पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आपके
सुपर टेकल के कितने पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, ये सब आपको याद करने होंगे दोस्तों, ठीक है। ये आपके कबड्डी क्लियर हो गया। उसके हम बात करने वाले हैं आपके योगा। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सेकंड, इसके बाद क्या होगा दोस्तों? योगिक प्रैक्टिस। योगिक मतलब इसको लिख सकते हो आप योगा। योगिक प्रैक्टिस में नहीं तो आपको क्या लिख सकते हैं आप? योगा। अब योगा के अंदर क्या क्या करवाया जाता है दोस्तों? जैसे योगा में इसमें एक होता है आपके अस्थमा। अस्थमा में भी अलग अलग प्रकार के योगा था, ठीक है। उसके बाद आपको हाइपरटेंशन, ठीक है, अस्थमा, डायबिटीज, ये आपके योगा। उसमें से आपके क्या है, दो दो योगा आपको किसमें फाइल के अंदर मेंशन करना होगा दोस्तों। मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब योगा की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब योगा में एक होगा आपके, मैं जो जो बोल रहा हूँ आपको लिख लो। एक होता है आपके योगा ओबिसिटी। ओबिसिटी, ओबिसिटी में आपको दो योगा आपको फाइल के अंदर मेंशन करना है। उसमें आपके सावधानियां, ठीक है, कैसे मतलब योगा करने की स्थिति कैसे होती है वो आपको मेंशन करना होगा। उसमें आपके बेनिफिट है, किस योगा से आपको कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, और आपको कौन से किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा योगा नहीं करना चाहिए वो भी आपको उसमें आपको मेंशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब योगा, ठीक है। योगा में आप कितने मेंशन करना होगा दोस्तों फाइल के अंदर? 8 योगा। एक में से ओबिसिटी में 2, हाइपरटेंशन में 2, ओबिसिटी में 2, हाइपरटेंशन में 2, और अस्थमा में 2, और एक और कौन सा? अस्थमा, ठीक है। एक हो गया आपके अस्थमा, एक हो गया आपके ओबिसिटी, एक हो गया आपके हाइपरटेंशन, और एक और है दोस्तों, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके योगा। उसके बाद हम बात करने वाला आपकी रिकॉर्ड फाइल, ठीक है। रिकॉर्ड फाइल का मतलब ये होता है दोस्तों, जो मैंने आपको ये जो बताया है वो सब आपको किसमें मेंशन करना होगा आपको दोस्तों? रिकॉर्ड फाइल के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों आपके? देख लीजिए आप रिकॉर्ड फाइल। उसके बाद आपके वाइवा। और वाइवा में क्या क्या होता है दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इस बात क्लास में बात करेंगे। अब आपके क्या है, जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो वो किस में आएंगे? आपके वाई वाई के अंदर, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक होता है आपके फिजिकल एजुकेशन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक होता है आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट किसे कहते हैं दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट किसे कहते हैं। उसके बाद आपके खेल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है दोस्तों, खेल हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर एक्सरसाइज क्या है, डेली एक्सरसाइज के क्या लाभ है, वार्म अप क्या होता है, क्यों करते हैं, कूल डाउन क्या होता है, ठीक है। ये आपको आप कॉपी के अंदर मेंशन कर लीजिए,
और आप में इससे जो मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फिटनेस टेस्ट, हेल्थ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एंडोरेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब जैसे आपके फिटनेस टेस्ट में ज्यादा से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। सिटअप्स किस फिटनेस के लिए होते हैं, स्टैटिक ब्रॉड जंप क्या मापता है, 50 मतलब 50 मीटर रन क्यों कराया जाता है, ठीक है। इस बात आपके एनाटॉमिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मसल्स क्या होती है, ब्लड क्या होता है। अब आप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था योगा, ठीक है। योगा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। योगा क्या है, योगा के लाभ बताइए, ताड़ासन के फायदे बताइए, ठीक है, वज्रासन के फायदे बताइए, और गेम्स जो मैंने बताया था आपको स्किल वाला वो। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आपसे पूछे जाएंगे। आपको वही गेम्स बताया जो आपको आता हो अच्छी तरह से, ठीक है। उस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं मैंने आपको क्लास में। ग्राउंड कोर्ट का साइज बताइए, मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों बता दिया था। मैच का ड्यूरेशन कितना होता है। कबड्डी का क्या होता है दोस्तों, 40 मिनट, ठीक है ना। 20 20 मतलब 20 हाफ और 5 मिनट ब्रेक और 20। ये तो था आपके बॉयज का। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 40 मिनट। 40 मिनट और 30 मिनट होते हैं आपके गर्ल्स के। 15 5 15, ये भी आपको याद है, ठीक है। गेम्स की दो स्किल बताइए। गेम्स की दो स्किल मैंने आपको बताया, टो टच होती है, एंकल होल्ड होता है, ठीक है, थाई होल्ड होता है, ठीक है, ये हो गया। ये आपके हैं, ठीक है। और इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद साथियों, ऐसे हम क्लास लेके आने वाले हैं जल्दी से। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।